सो माय डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखिए हमारे पास एक AP दी हुई है। AP क्या है 9, 17, 25। अब बोल रहा है कि डैश 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 इसी प्रकार कितने पदों तक इन सब का योग करें कि 636 प्राप्त हो। इसका मतलब A नंबर ऑफ पदों की संख्या पूछा है। हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या। यहाँ पे हम SN का फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि SN दिया है, A दिया है और D दिया है। D कैसे, देखिए प्रथम पद क्या होता है, पहला पद कितना दिया है 9। D हम कैसे निकालेंगे, D सार्वंतर होता है, किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को जब हम घटाते हैं तो हमें मिलता है D। हम निकाल लेंगे यहाँ से 17 माइनस 9, तो D कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8। ठीक, A कितना दिया हुआ है 9 और SN देखिए SN कितना दिया है 636 और पूछा क्या है पदों की संख्या कि कितने पद हम ऐड करें, कितने पद योग करें कि 636 आ जाए। हम SN का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए SN के जगह पे क्या दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 कोष्टक, आप देखिए 2, A कितना दिया हुआ है प्रथम पद 9, यहाँ पे A हमने निकाला है 9 लिखेंगे प्लस n-1 और D कितना दिया हुआ है 8। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे पदों की संख्या, आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना हो जाएगा 636 इंटू 2 बराबर n, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक, अब देखिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 में 8 गया, कितना हो जाएगा n, 18 में 8 गया, ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 8n। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे 636 इंटू 2 बराबर n का भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, इतना हो गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दोनों यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब 636 इंटू 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको हम सजा के लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, और देखिए इसका भी पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक, हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0। फिर इसको हमने इस साइड लिखा और 0 को इस साइड लिखा। ठीक, अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हम दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या करते हैं कि इस n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। देखिए 636 इंटू 4, 6 चौको 24 की 4, हासिल आ गया 2, 4 3 12, 2 14 की 4, हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25, कितना आ गया 25। अब इस 5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 2500। देखिए यहाँ माइनस है, क्या है यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस 2544। तो इसको अगर सॉल्व करना हम चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। 2544 का क्या करेंगे, पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। हमें कैसे बनाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम, 2 दूनी 2 सत्ते और ये 2 दूनी 4। ठीक, 2 से 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई और 2 1 कम, 2 अट्ठे 16।
फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम, 2 पंचे और 2 नमा 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिरकाई 9 और ये हो जाएगा 53 एक कम। अब इसको देखिए हम इसको क्या करेंगे, 53 को यहीं पे रहने देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो हम इसको लिख सकते हैं 2544 को लिख सकते हैं 48 इंटू 53। ठीक, जब 48 इंटू 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2544। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 4n²। अब इस 5n को हमको कैसे बनाना है, हम लिख सकते हैं +53 माइनस 53n, n भी लिखेंगे, माइनस 48n। तो देखिए 53n में 48n जाएगा तो 5n बचेगा, माइनस का 636। ठीक, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 2544। ये भी आ गया। अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है और इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 तो नहीं आएगा। ठीक, n यहाँ पे कॉमन है तो n कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 4n प्लस 53। इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे, और कितना दिख रहा है 12 चौक, तो यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा 48 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 4, तो 12 कॉमन आ गया तो बचा कितना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n और माइनस कॉमन आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53। ठीक, अब देखिए इन दोनों पदों से भी तो कॉमन दिख रहा है 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। अब इससे भी 4n प्लस 53 और इससे भी 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे, तो 4n प्लस 53 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ से हमने 4n प्लस 53 कॉमन लिया तो एक n बचा, माइनस यहाँ से हम 4n प्लस 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये 12 बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। अच्छा, इज इक्वल टू 0 भी लगाते जाएंगे। अब देखिए 4n प्लस 53 एक बार लिखेंगे बराबर 0 और एक बार n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 53 इस साइड जाएगा तो माइनस का 53 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और n बराबर ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो n के 2 मान हम प्राप्त हुए, n के देखिए 2 मान प्राप्त हुए। और n होता क्या है, पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या। तो देखिए पदों की संख्या माइनस में कभी नहीं होती, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे, ये स्वीकार नहीं है। पदों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी 12। तो आपका जो आंसर है n का मान कितना आया 12, n का मान कितना आया 12। ठीक, तो क्या पूछ रहा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 डैश 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 के 12 पद अगर लें और उनको योग करें तो हमें कितना प्राप्त होगा 636। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है कि किसी AP का प्रथम पद 5 है। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि A बराबर प्रथम पद 5 है, अंतिम पद लास्ट पद, इसका मतलब AN इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45, और योग इसका मतलब SN कितना दिया हुआ है 400। तो पदों की संख्या क्या पूछा है, n पूछ रहा है और सार्वंतर d पूछ रहा है। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस a प्लस आगे जो लिखा हुआ है n माइनस 1 और d। ठीक, अब देखिए a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, इसको हम क्या लिख सकते हैं SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस, इतने को हम क्या लिखेंगे
देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एन क्या होता है, एनवा पद यानी लास्ट पद। अब देखिए क्या क्या इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 400 एस एन दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 400 इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, प्रथम पद कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 5 प्लस ए एन लास्ट पद कितना दिया हुआ है 45। बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 और इधर हो जाएगा n और ये कितना हो जाएगा 5 और 45 आपका हो जाएगा 50। ठीक, इधर हम लिख देंगे 50 n, यहाँ हो जाएगा 400 इंटू 2। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 इज इक्वल टू 5n। अब इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5n, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, कितना हो जाएगा 80/5 हो जाएगा ये। ठीक, इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 एक कम 5 बचा 3, 5 छक्का 3, तो n बराबर कितना आ गया 16। एक वैल्यू हमें मिल गई, n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16। और क्या पूछा है d, तो देखिए जो nवां पद का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास ए एन भी है, ए एन कितना दिया हुआ है 45 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 5 प्लस एन हमने निकाल लिया कितना 16 माइनस 1 और ए डी बचा हुआ है, डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। 5 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में 1 गया 15 और ये हो जाएगा डी, 45 में 5 गया 40 इज इक्वल टू 15 डी, और डी बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 40/15 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो डी बराबर आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 8 40, तो 8 डिवाइडेड बाई 3, डी का मान कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्या बोल रहा है, प्रथम पद कितना है, सॉल्व, प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद ए एन कितना दिया हुआ है 350, और बोल रहा है यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर कितना है डी बराबर हम लिख लेंगे 9, सार्वंतर कितना है 9, तो बोल रहा है इनमें इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। इसका मतलब n पूछा है और एस एन, n और एस एन योग पूछा है और पद हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ए एन का फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, ये हो जाएगा डी। अब देखिए ए एन कितना दिया हुआ है 350, ए कितना दिया हुआ है 17 प्लस n माइनस 1 डी देखिए दिया हुआ है 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9n माइनस 9। अब 350 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 337 देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 350 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 333, कितना हो जाएगा 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए इसका भी पक्षांतर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 333 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। अब देखिए 333 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
342। कितना हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। अब n बराबर कितना हो जाएगा 342/9। ठीक, इधर ये पक्षांतर हो जाएगा, ये तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि काट लेंगे। कितना 3 9 को 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, यहाँ 3 आ जाएगा 27 और बचा कितना 27, 3 और 4 7 और बचा 72 बचा, तो 9 8 ये हो जाएगा 9 8 72। तो n का मान कितना आ गया 38। और क्या पूछा है Sn पूछा है। तो हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2। हम लिख सकते हैं a + an, ये भी एक फार्मूला होता है, यहाँ से हम लगा लेंगे। Sn पूछा है कितना हो जाएगा, n कितना है 38 हमने निकाल दिया, और इधर 2 और ये हो जाएगा a कितना दिया हुआ है, a है आपका 17 प्लस an कितना है 350। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, एक कैंसिल कर लेंगे, 19 दूनी 38 और ये हो जाएगा 17 प्लस 350। इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 17 और ये 50 60 और 19 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 6 7 367। अब इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो दोस्तों इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn कितना आ जाएगा 6 9 7 3। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आपका Sn कितना आ जाएगा 6973। तो ये आपका रहा Sn और ये रहा n, यही क्वेश्चन में पूछा था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का 22 पदों का, इसका मतलब कितने पदों का योग ज्ञात करना है 22, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी 22। ठीक, जिसमें डी भी दिया है, डी कितना होना चाहिए, कितना होगा 7। ठीक, और 22वां पद, 22वां मतलब हम कह सकते हैं A22, 22वां पद कितना दिया हुआ है 149। अब देखिए 22वां पद को हम क्या लिख सकते हैं A + 21D इज इक्वल टू 149। अब यहाँ पे D कितना दिया हुआ है A + 21 इंटू 7 इज इक्वल टू D का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 149। तो A + 21 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 1 कम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। A यहाँ पे हम निकाल लेंगे 149, पक्षांतर करने के बाद माइनस में 147 हो जाएगा, और A आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। 149 में 147 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। हमारे पास A मिला हुआ है, A मिल गया, n है और D भी है, और 22वां पद यानी हम कह सकते हैं A22 या फिर कह सकते हैं AN, लास्ट पद कितना है 149 है। अब देखिए एक फार्मूला होता है Sn का। अब पूछा क्या है, उस AP का प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। तो Sn का हम फार्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक 2a + n-1d, ये हम जानते हैं फार्मूला। अब इसको क्या करेंगे, सबका मान इसमें रखेंगे। Sn, n यहाँ पे कितना है 22, तो यहाँ हम लिखेंगे 22, जिसमें शो करेगा कि 22 पदों का योग हम निकाल रहे हैं। n का मान कितना है 22, तो 22 रख देंगे /2, और 2 इंटू a हमने निकाला है 2 हो जाएगा, प्लस n हमको पता है कितना 22, तो यहाँ पे हम 22 रखेंगे, माइनस का 1, और d कितना है, d आपका 7 है, 7 रख देंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो a 22 पदों का योग कितना हो जाएगा 2 1 कम 11 से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 22 में 1 गया 21 इंटू 7। अब हम इसको हल कर लेंगे, 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 21 सत्ते, देखिए 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 ब्रैकेट, देखिए 147 और 11, 147 और 4 कितना हो जाएगा 151। अब क्या करेंगे
151 गुणे 11, ये आपका 11 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा 22 पदों का योग। तो गुणा करके देख लेते हैं, 151 गुणे 11, 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 पचे 55, 1 56 की 6 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 आपका हो जाएगा 16। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 16 61। ये आपका 22 पदों का योग, ये आपका हो जाएगा आंसर।